स्वागत है आज की खुशी के मौके पर। छोटे छोटे बच्चों का आज दिन है, बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चों का, जो पूरे भारतवर्ष का भविष्य माने जाते हैं। और उसी को लेके मुझे आज एक सोच आई, क्यों ना आज हमारे जो समक्ष इतने सारे मौजूद हैं विद्वान लोग, उनसे कुछ उनका विचार लिया जाए और उनके समक्ष अपनी बातें भी की जाए और उनके क्या विचार हैं बाल दिवस को लेके वो भी हम जानेंगे। चलिए आज चलते हैं हम लोग, आइए। यहाँ पर सभी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो हम उनको ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, लेकिन उनसे थोड़ी सी बातें जानेंगे। सर, ये विचार जानेंगे कि आज जो चिल्ड्रन डे है उन पर उनके क्या विचार हैं। सर, आप कुछ बताएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनके सामने। हाँ जी, हाँ, मैं बच्चों के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि जो जी। ये बच्चे होते हैं भगवान की रूप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक बात है। है। हाँ, जो उनमें मन में होता है बोल देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे इनके मन में होता है, हमने कई बार देखा है। जैसे अगर उनके पिताजी ने घर में उनकी माँ ने भी अगर कोई गलती की होगी, अगर बाहर से कोई आता है तो वो भी सीधा बोल देते हैं कि बिल्कुल गलती आपकी है, इनकी नहीं है। तो वो बिल्कुल मन के बिल्कुल सच्चे होते हैं। आपकी बात बहुत ही अच्छी है। चलिए हम और किसी किन्हीं से जानते हैं। चलिए सर, हमारे साथ कैमरामैन प्लीज़ इधर आएंगे। हमारे साथ हैं यादव जी, ये सोशल स्टडीज़ के बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। सर, आप बाल दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाल दिवस के बारे में क्या हम कहना चाहेंगे। बाल दिवस जो हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं बिल्कुल बिल्कुल वो काफ़ी मन के सच्चे होते हैं। उनको बोला जाता है कि वो मन के सच्चे बच्चे होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल उनके अंदर कोई खोट नहीं खोट होता। नहीं होता है। हाँ बस यही सब है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इनका बात सही है, उनके मन में खोट नहीं रहता है। और हमने ये देखा है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चीज़ें भी बहुत ही जल्दी पकड़ते हैं। और इसलिए चाचा नेहरू जी ने उनके जन्म दिवस के मौके पे बाल दिवस मनाया जाता है। सर, आपका नाम क्या है सर, बताएंगे? मिर्ज़ा मेहदी। आज चिल्ड्रन डे है, छोटे छोटे बच्चों का दिन है। आपके मन में क्या विचार है छोटे बच्चों को लेके? मेरे मन में तो ये हुई है सर कि बच्चों को थोड़ा एंजॉय लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और टीचर डे, चिल्ड्रन की डे में यही कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे मिलके थोड़ा पढ़ी में जोर करना चाहिए। इनका विचार है पढ़ाई के ऊपर, कि बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर एन्जॉयमेंट भी होगा और साथ में पढ़ाई भी। और आज के टाइम पे इतनी टेक्निकल, इतना डिजिटल टाइम है और सभी बच्चे बहुत ही मन लगा के पढ़ते हैं, साथ साथ में खेलते भी हैं। सर, आपका बाल दिवस चिल्ड्रन डे के ऊपर क्या विचार है? बच्चे को स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी वो जो अपने मन के जो होता है वही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये देखा है कि कश्मीर में, इधर पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पोर्ट्स को लेके बच्चों की रुचि है वो बचपन में बहुत रहती है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी रुचि कम होने लगती है, वो और किसी पैशन में चले जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इसी विचार से कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में स्पोर्ट्स में ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हैं? स्पोर्ट्स में वो हो रहा है कि टीचर क्या बोलते हैं, पेरेंट का सपोर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आगे पेरेंट का सपोर्ट नहीं हो रहा है। टैलेंट तो बहुत है कश्मीर में, बाकी जो बोलते क्या बोलते हैं उसका, पेरेंट का सपोर्ट नहीं हो रहा है, बस वही हो रहा है। सर का विचार है, सर का बहुत ही हमारे सामने बहुत ही अच्छी बात रखी है इन्होंने। और इनका नाम एक बार पूछ लेते हैं। सर, आपका नाम क्या था? मेरा नाम गुलाम मेहदी है। गुलाम मेहदी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। और इनसे जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ की हूँ, लोकल हूँ, हाँ, इधर की कारगिल का हूँ। कारगिल के हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये विचार कहाँ से आए कि आप ये कहना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे जाना चाहिए? क्योंकि कश्मीर में स्पोर्ट्स के लिए उतना वो नहीं है, फैसिलिटीज़ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जो बाहर है उतना है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में भी आगे होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के जो विचार थे बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में छोटे छोटे बच्चों को आगे जाना चाहिए। और हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे देख भी रहे हैं, प्लीज़ आप अपने मॉम डैड से डरिए मत। अभी
अगर आपको लगता है कि आपकी रुचि स्पोर्ट्स में है तो उसको कैरी ऑन कीजिए। चलिए चलते हैं हम और अपने विद्वान लोगों के पास। हमारे पास हैं मिस्टर ऋतुराज, जो बाल दिवस के मौके पे हमारे समक्ष कुछ अपने विचार पेश करेंगे। सर, बाल दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे आज? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जो आपने जो ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है बोलने का, अपने विचार को रखने का। आज मैं मतलब ये हमारे जो कलीग हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, इनके चैनल जो मिस्टर सिंह हिंदी वाला है, इनके माध्यम से मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जाहिर करते हुए कि हम लोग बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये जो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और इस जगह पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, कारगिल, जो कि लद्दाख के अंदर आता है, जो हम लोग बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री के रहने वाले हैं, तो जब तक हम इस जगह को नहीं जानते, जब तक हमें मौका नहीं मिला, तो हम तो यही सोचते थे कि पता नहीं कारगिल में कैसा होगा। जब भी कारगिल शहर का नाम आता है तो हम तो यही सोचते हैं कि पता नहीं उधर कुछ पॉपुलेशन भी होंगे नहीं होंगे, उधर कैसे लोग रहते होंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आके मुझे लगा, और ख़ास करके जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं, भारत सरकार है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, तो मुझे वाकई में बहुत तहे दिल से खुशी हो रही है। और यही बच्चे आगे जाके हो सकता है किसी बहुत बड़े ओहदे पे हमारे देश को संबोधित करेंगे, इनको जो है इनका संचालन करेंगे, तो बहुत बढ़िया है। और ये विचार जो हमारे दोस्त हैं, मित्र, मिस्टर सिंह हिंदी वाला चैनल के माध्यम से जो ये लेके आ रहे हैं आम जनता के सामने, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत अच्छे तरीके से सराहना करता हूँ। और आज इस चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, हमको ये भी सुनने में आया है आपके भी बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तो उनको भी आप परवरिश उनकी की है, तो आप बाल दिवस को तो बिल्कुल अपने करीब समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये उनके विचार हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनको, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे पहले आप शादी से पहले जब आपके बच्चे नहीं थे और शादी के बाद जैसे बच्चे हुए, क्या बाल दिवस या बच्चों को लेके आपके मन में कुछ विचार चेंजेज हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट यू मिस्टर वरुण कि अभी तक मेरे कोई अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक तरह से मैं गलत भी हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जिन बच्चों के साथ मैं जो अपने एजुकेशंस को शेयर करता हूँ, अपने लर्निंग्स को शेयर करता हूँ, वो हमारे ही बच्चे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को पैदा करते हैं, लेकिन हम उनके परवरिश में, हम उनको आगे बढ़ने में, ज़िंदगी को जीने का जो तरीका सिखाते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे भी बच्चे हैं। तो बच्चों, और अभी जिस तरह से जब मैं जिस एज ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, या जो हमारे जो बाकी स्टाफ है जिस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे छोड़ के अभी तक नहीं आए हुए हैं अपने बचपन को। और ऐसा बोला भी जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हर किसी के अंदर बचपन जो है हमेशा ज़िंदा रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में दबी रहती है। क्या बात, क्या बात। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे ऋतु सर बात करके। तो हमने इतने विद्वानों से, इतने जो टीचर्स हैं और भी यहाँ पे आम लोग थे, उनसे आज विचार उनके सुने, तो इतने लोगों ने हमारे समक्ष विचार पेश किए। बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों के जीवन की ओर हम लोगों को और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है थोड़ा सा बदलाव है आज के टाइम में। और ये जो चैनल है मिस्टर सिंह हिंदी वाला, भाई सिमरनजोत सिंह हिंदी वाला से अभी उन्हीं के विचार हम लोग सुनेंगे। सर, कैमरामैन सर आइए। सर, सबसे पहले आपको सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी जी। आज बाल दिवस का दिन है, बच्चों का दिन है। पूरी विश्व के जितने भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने हैं, पूरे भारत का जो भविष्य है, उनका दिन है। उनके विचार में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बाल दिवस है तो मैं अपने विचार जो हैं एक कविता के माध्यम से, जो हमारे बहुत ही हिंदी के प्रतिष्ठित प्रसिद्ध हैं, कवि हैं, लेखक हैं बहुत अच्छे, प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, जो डीएवी कॉलेज जो है उसके हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
उनकी कविताएं बड़ी खूबसूरत। तो मैं अपनी बात उन्हीं की कविता के माध्यम से रखना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि बच्चों के प्यारे राज दुलारे चाचा नेहरू, किन बच्चों को समर्पित किया था 14 नवंबर बाल दिवस। हम जो बूट चमकाते, चाय बनाते, गालियां खाते, पीठ सहलाते, अपना अपने परिवार का बोझ उठाते, भूखे नंगे नहीं बाल बने मिट्टी से सने, लाखों बेघर बेसहारा नहीं बादल आवारा, कभी भी शामिल नहीं हो पाते बाल दिवस समारोह में। क्या हम वंदे मातरम नहीं गाते, क्या हम वंदे मातरम नहीं गाते। क्या बात सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ये कविता सर आपने प्रोफेसर किस देवेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी की लिखी है। तो हम आपसे विचार और जानना चाहेंगे आज के दिन के ऊपर। देखिए, जैसा मैंने आपके सामने प्रोफेसर साहब की, देवेंद्र शर्मा जी की कविता रखी है, उन्होंने देखो स्पष्ट बात, करोड़ों जो बच्चे हैं हमारे आज के दिन, उनकी भावनाओं को उन्होंने चंद शब्दों के अंदर हमारे सामने रखा है। देखिए, वो बात कर रहे हैं कि अब जो बाल दिवस है वो तो अमीरों के लिए हो गया, शानो शौकत। अब जितने हम पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनकी पोइम, तो वो जो बच्चे हैं, बाल हैं, जो रैग पिकर्स हैं, आप देखिए चाय की दुकानों पे काम करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं मजबूरियों में जो स्कूल में नहीं जा पा रहे। तो हमारे बाल दिवस की जो सार्थकता है वो मुख्य रूप से तो हमारे बाल को हमने सुरक्षित करना है ना। अभी मैं देख रहा था, आप कुछ लद्दाखी भाई थे इधर, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर्स थे, आप पूछ रहे थे उनकी। अब ओवरऑल बात करें तो वो बच्चों की डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उनके विकास की बात कर रहे थे। हमारा बाल दिवस सार्थक कब होगा? अगर तो हम नेहरू जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे बाल दिवस का नाम दे रहे हैं, जैसे वो लड़का एक लद्दाख का बोल रहा था कि हमें स्पोर्ट्स में, बच्चों को स्पोर्ट्स में हो, वो पढ़ाई में हो, उनकी हर तरह से हम कम से कम उनकी जो पढ़ाई है उसको सुरक्षित रखें, उनकी जो शिक्षा है उनको सुरक्षित रखें। बिल्कुल सही है सर, आप ने इसके ऊपर गहन चिंतन किया है और ये सुन के हम सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम आपसे और भी विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरा जो भारतवर्ष है, ऐसे जो विद्वान लोग हैं आप जैसे, उनके जो विचार है वो सुनना जरूर चाहेगा सर। देखिए, अब आपने पूछा है और विचारों के बारे में, तो मैं क्योंकि एक सिख प्रचारक होने के नाते एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं धर्म के साथ भी जोड़ना चाहिए। हमें अपने बच्चों के, अब मैं हूँ ना, देखिए मेरे लिए सिख होने के नाते मेरे लिए बाल दिवस का अर्थ क्या है। जब मैं बाल दिवस की बात करता हूँ तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे याद आते हैं, उनके साहिबजादे याद आते हैं। आप देखिए कितनी कम उम्र में उन्होंने सूबे सरहंद दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बोला कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला इस्लाम कबूल करो, उन्होंने डट के उनका मुकाबला किया। इतनी कम उम्र में उन्होंने शहादत का जाम पिया अपने देश को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो बाल दिवस के समय में हमें आज ज़रूरत है, सिख धर्म में खास करके, सिख धर्म में क्या, हर एक धर्म के लोगों को अपने बच्चों को धर्म के साथ जरूर जोड़ना चाहिए। आज भी हमारा एक ग्रुप है, हमारी एक पुलिस अधिकारी है गुरविंदर कौर, हमारे साथ पढ़ी थी JNV में, उसने एक नया ग्रुप अभी बनाया। उस पर ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक मित्र हैं भाई हरप्रीत सिंह जी खालसा, वो सुबह बात कर रहे थे। वो कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, विदेशों में जो सिंह सिंघनियाँ रहते हैं वो सुबह अपने बच्चों को उठाते हैं, वो उनको गुरबानी के साथ जोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, बच्चों को संभाल रहे हो आप, बच्चों को संभालते संभालते आप गुरबानी से जुड़ नहीं पा रहे हो, आप अपने धर्म से। वो कहते हैं हम बच्चों को जोड़ें। तो मेरा तो एज ए सिख प्रचारक होने के नाते, मैं तो आप के ने पूछा है तो मैं तो सबसे यही अरदास बेनती प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ें, उनको सुबह उठाएं, अपने साथ उठा के उनको बिठाएं। आप कोई भी पाठ पूजा प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुछ भी है, आप अपने बच्चों को जोड़ें उसके साथ, तभी बाल दिवस की सार्थकता जो है वो पूरी होगी। वरना केवल समारोह में जाना, साल में एक बार बच्चों का गुणगान कर देना या नेहरू जी का कर देना, उसमें हमारी वो सार्थकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। तो सर के विचार बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी
हमको सभी बच्चों को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। और भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको पता कहता हूँ, आप सुनते हैं मुझे, मैं एक ही बात कहता हूँ, आप चाहे सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप जो हमारे 1 साल से, क्योंकि अभी 25-26 नवंबर को 1 साल होने वाला है किसानी आंदोलन को, उसके लिए अरदास जरूर करें। जो भी उनका फैसला है, देखिए वो धूप में, फिर ठंडियों में, बारिश में, आंधियों में वो डटे हुए हैं। तो मैं सबसे बेनती करता हूं कि आप अरदास करें, दुआ करें, प्रार्थना जो भी चाहते हैं वो करें कि किसान का जो मुद्दा चल रहा है, किसानी का मुद्दा, वो जल्दी से हल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शब्दों को और हमारी पूरे जो साथी थे उनके विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, एक लास्ट में मैं बात कहना चाहूँगा कि सर ने ये कहा कि जो पूरे भारतवर्ष में हमारे जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हमारे जो अन्न देवता हैं उनके लिए हम प्रेयर तो कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। और धर्म के साथ भी जोड़ेंगे, क्योंकि जो धर्म होता है वो एक दिनचर्या बनाता है, पूरा चरित्र बनाता है हमारे बच्चों का। तो प्लीज़ जितनी भी बातें हुई हैं हम उनके ऊपर विचार करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। और आज खुशी का दिन है, बच्चों का दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ विदा लेते हैं आप सभी लोगों से, आप सभी दर्शकों से। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको सब्सक्राइब, शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल का नाम है मिस्टर सिंह हिंदी वाला। आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।